अगर आप सही आदमी के साथ दोस्ती नहीं रखते तो कितने लोग बिगड़ जाते हैं। तो इनके अभी थोड़े दिन पहले दोस्ती कांग्रेस के साथ हुए तो थोड़े बिगड़ गए और कुछ नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु। इस वक्त हम मौजूद हैं एडवोकेट तरुण शर्मा जी के यहाँ, जो वार्ड नंबर 3 से उम्मीदवारी कर रहे हैं। सीधे इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये चुनावी मैदान में किस रणनीति के तहत उतरे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दें। मैं एडवोकेट तरुण शर्मा हूँ और प्रभाग क्रमांक 3 से हूँ और बीजेपी के पैनल में हमारे साथ हमारे प्रमुख जो है पैनल के वो है गणेश शेट्टी जी, जो यहाँ के 15 साल से नगर सेवक है, योगिता शर्मा जी है, दिव्या परब है और मैं खुद हूँ। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरे हैं? हमारे पास जो मुद्दे अगर आप देखने जाए तो हमारे पास मुद्दे जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि इधर कार्य नहीं हुए पब्लिक की जो दुर्हार है कि इनको पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सड़कें चौड़ी नहीं है, तकलीफ पार्किंग की, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो लोकल मुद्दे हैं पब्लिक के, जहाँ पे 15 साल से शिवसेना के नगर सेवक होने के बावजूद कुछ कार्य नहीं हुए, इसलिए वहाँ के मुद्दे की लड़ाई हम लड़ रहे थे। इस चुनाव में जो है जबानी जंग बहुत तेजी से चल रही है। आप ही के मंत्री प्रताप सरनाईक जी आपके आमदार नरेंद्र मेहता जी को भस्मासुर, भूमाफिया और मियाँ भाई जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में एक कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की अगर आप देखें तो हर एक कार्यकर्ता को हमारे जो सम्मान से जिस प्रकार से हम बात की जाती है, हमारी संस्कृति जो है, हम कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। देखो, ये पॉलिटिक्स है। अगर ऐसा देखा जाए तो 3 दिन पहले वो खुद हमारे कार्यालय आए थे, बीजेपी के कार्यालय आके हमारे ऑफिस में बैठ के वो खुद बोल रहे थे कि नरेंद्र मेहता जी और भारतीय जनता पार्टी मेरे बड़े भाई है। तो अगर वो बड़ा भाई 2 दिन में भस्मासुर बनता तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या होता है, कभी कभी दोस्ती जो होती ना, अगर आप सही आदमी के साथ दोस्ती नहीं रखते तो कितने लोग बिगड़ जाते हैं। तो इनके अभी थोड़े दिन पहले दोस्ती कांग्रेस के साथ हुए तो थोड़े बिगड़ गए और कुछ नहीं है। तो क्या बीजेपी के पास पलटवार करने के लिए कोई इनके मंत्री जी के खिलाफ कोई तथ्य या कुछ ऐसी बातें नहीं है जिनसे इनकी बातों का जवाब दिया जा सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इलेक्शन आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे नगर सेवक इलेक्शन हो चाहे आमदार इलेक्शन हो, हमने अपने कार्यों पे लड़ा है। हमने किसी की बदनामी करके या और उस पर लांछन लगा के कभी इलेक्शन नहीं लड़े जाते। और हमने जितने भी इलेक्शन लड़े, चाहे आप कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक का इलेक्शन का प्रचार देखिए, वो प्रचार उनके कार्य का हो रहा है। आज हम प्रभाग क्रमांक 3 में भी अगर हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो हमारे जो कैंडिडेट है गणेश शेट्टी जी के बारे में जब हम बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि उन्होंने आरएमपी पार्क, कस्तूरी पार्क, निर्मल पार्क में जो डेवलपमेंट किया वो देखिए, वही डेवलपमेंट हम सरस्वती नगर, साई बाबा नगर में लेके जाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से नरेंद्र मेहता जी ने कितना कार्य किया है किसी व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक व्यक्ति, जैसे आप देखेंगे नरेंद्र मेहता जी इस बार कितने मतों से जीत के आए, तो ये सिद्ध होता है कि लोगों ने उनको प्यार दिखाया, उनके कार्य पे प्यार दिखाया। तो जब ये कार्य पे प्यार दिखाया तो उसके कारण वो जीत के आए। तो आज अगर वो मंत्री जो बने हैं उनमें हाईएस्ट नगर सेवक हमारे हैं, और अब भी ये इलेक्शन जो होगा उसके बाद भी आप देखेंगे तो रिजल्ट ये होगा कि उनके मंत्री पद के जो 146 के क्षेत्र में हाईएस्ट बीजेपी के नगर सेवक रहेंगे। तो वो अगर हमारे आमदार को भस्मासुर बोलेंगे तो जब आमदार इलेक्शन आएगा तब देखेंगे कौन भस्म होगा उसमें। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने प्रभाग की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, और यदि आप चुन के आते हैं तो क्या 3 ऐसे काम करेंगे जो सीधे सीधे जनता को उसका लाभ मिलेगा? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्रभाग क्रमांक 3 की जनता से और पूरे मीरा भाईंदर से, क्योंकि आपका न्यूज़ चैनल के हिसाब से, कि देखिए बीजेपी अपने कार्यशैली पे काम कर रही है। बीजेपी के हर कैंडिडेट ने अपने अपने वार्ड में काम किया है, सिर्फ वो काम देख के वोट दीजिए। हमारे आमदार साहब की मेहनत पे देखिए और हमारे आमदार साहब ने जितने कार्य किए उसमें मेहनत पे वोट दीजिए। जहां तक रहा सवाल शिवसेना और बाकी पक्षों का, उन्होंने क्या कार्य किया उनसे पूछिए, और उनके कार्य वो क्या करेंगे उनको पूछिए, तो आपको समझ में आ जाएगा उनका विजन क्या और हमारा विजन क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट तरुण शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि चुनाव में किस तरह ये फाइट करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु। मैं अनूप कुमार, नमस्कार।